पिछले वीडियो में हम बात किए थे द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस की परिभाषा क्या है और इसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात किए थे। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंटेंस का जो प्रकार है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कितने प्रकार का सेंटेंस है। पहले कहा गया है कि सेंटेंस जो बनता है, हमारी बातें जो होती है, ये हमारे मन के सोच के अनुसार होता है। हम जिस तरह की भावनाएं मन में रखते हैं, हमें जो ख्याल आता है उसी अनुसार हम बातें करते हैं। सेंटेंस उसी अनुसार बन के आता है। इसीलिए हमारे सोच के अनुसार ही सेंटेंस को 5 भागों में बांटा जाता है। किसी किसी किताब में सेंटेंस का 4 प्रकार दिया गया है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ किताबों में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी 5 प्रकार का सेंटेंस होता है। इसका कारण है हम हमारे मन में 5 प्रकार के सोच रख सकते हैं। हमारा विचार 5 प्रकार के हो सकता है और उसी विचार के अनुसार हम 5 प्रकार के सेंटेंस बयां करते हैं या प्रकट करते हैं। ये 5 प्रकार का सेंटेंस है: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कभी कभी हम कुछ बातें दावे के साथ, दृढ़ता पूर्वक हम कुछ बातों को रखने की आवश्यकता हमें आ जाती है। हम कुछ बातों को दावे के साथ बोलना चाहते हैं। यह बात कुछ हमारा विचार हो सकता है, कुछ हमारे धारणा हो सकता है, कुछ वास्तविक चीजें हो सकती है, कुछ तथ्य हो सकता है जो हमें दिखता है, जो हमें लगता है, जो हम जानते हैं। इन बातों को जब हम स्पष्ट रूप से, दृढ़ता के साथ, दावे के साथ किसी के सामने रखते हैं तो ये असर्टिव सेंटेंस बन के आता है। कभी कभी हमारे मन में कुछ सवाल आता है, कभी कुछ जानने की इच्छा होती है, हमारी इच्छा होती है कुछ जानने की। कभी किसी का नाम पता करना होता है, कहीं किसी चीज के बारे में पूछनी होती है। तो इन चीजों को जब हमारे मन में किसी चीज को लेकर कुछ प्रश्न आए और उसका जवाब हम चाहते हैं, कुछ संदेह हो, कोई दुविधा में है, हम कुछ डाउट है, तो उसके क्लैरिफिकेशन के लिए हम किसी से पूछ लेते हैं, उसका जवाब हम चाहते हैं, उसका उत्तर चाहिए होता है। उस सिचुएशन में हम जो बातें करते हैं, जिस प्रकार का सेंटेंस हम करते हैं, जिस प्रकार की बातें हम करते हैं, जो सेंटेंस बन के आता है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। हर इंटरोगेटिव सेंटेंस के आगे एक रिप्लाई जरूरी होता है। हम किसी उत्तर के आशा से कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। उसका मतलब है हमें कुछ जानना होता है, हमें उसका जवाब चाहिए होता है। तो हमारे मन में जब किसी चीज को जानने की इच्छा होगी, उस इच्छा को जब हम प्रकट करेंगे तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन के बाहर निकलता है। कभी कभी हम किसी को परामर्श देना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, उपदेश देना चाहते हैं, आदेश निर्देश देना चाहते हैं, कुछ कार्य हो जाए किसी और से, हम चाहते हैं कि ये कार्य संपादित हो जाए किसी और व्यक्ति से, तो उन व्यक्ति से हम कहेंगे कि ये काम कर दिया जाए। अगर हम उनसे आग्रह करेंगे, अगर वो आदेश या निर्देश करने लायक है, तो उनसे हम आदेश या निर्देश भी कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं, परामर्श या सलाह भी दे सकते हैं। कोई किसी चीज के लिए हम किसी को मना भी कर सकते हैं। तो इन सारी भावनाओं को जब हम प्रकट करते हैं तो ये इंपरेटिव सेंटेंस बन के निकल आता है। और हमारी इच्छा, किसी को हम आशीर्वाद देते हैं, किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, किसी को हम बद्दुआएं देते हैं, तो इन प्रकार की जो भावनाएं हैं, इनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप में बाहर निकालते हैं। और जो साधारण फीलिंग है, अचानक से कोई फील हमें आ जाता है, ये फील दर्द का हो सकता है, सुख का हो सकता है, दुख का हो सकता है, गुस्सा का हो सकता है, पश्चाताप का हो सकता है। तो ये सब फीलिंग्स को, अचानक मिलने वाले फीलिंग्स को जब हम प्रकट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो जिस तरह के भावना हमारे मन में होगी, उसी तरह के सेंटेंस बाहर बन के आएगा। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिंपली डिक्लेयर करता है, असर्ट करता है।
इसलिए असर्टिव सेंटेंस और इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, साथ साथ इसको स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस अथवा स्टेटमेंट जो है, ये क्या करता है? दैट एक्सप्रेसेस एन असर्शन और स्टेटमेंट इन नेगेटिव और पॉजिटिव मैनर। ये दावे के साथ कोई बात को स्वीकार करने की आवश्यकता जब हमें आ जाती है, तो ये निगेटिव मैनर और पॉजिटिव मैनर, हाँ में भी और ना में भी हम इस बात को रख सकते हैं। ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों में हो सकता है, लेकिन इसमें कोई स्पेशल फीलिंग्स नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई आग्रह नहीं है, कोई उपदेश नहीं, कोई परामर्श, कोई सलाह, कोई क्वेश्चन, कुछ नहीं है। सिंपली दावे के साथ कुछ तथ्य को या कुछ धारणा को या कुछ चीजों को हम वर्णन करते किसी और के सामने, तो ये हो जाता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का उदाहरण है, ही टीचर्स अस इंग्लिश, यू डिडंट प्ले यस्टरडे। ये असर्टिव सेंटेंस निगेटिव पॉजिटिव दोनों मैनर में हो सकता है और हर एक टेंस में इसे लिखा जा सकता है। इसका जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, ये अलग अलग टेंस में अलग अलग होता है, निगेटिव में भी अलग होता है और इसका पॉजिटिव मैनर में भी फॉर्मेशन अलग होता है। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हमारे मन में कोई सवाल आता है, कोई प्रश्न आता है, किसी चीज का उत्तर हमें चाहिए होता है, उस सिचुएशन में, उस स्थिति में जिस प्रकार की बातें हम करते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, ये सवाल करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका सवाल करने के लिए, प्रश्न करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए जो सेंटेंस का हम उपयोग करते हैं, किसी चीज की जानकारी लेने के लिए जिस सेंटेंस का हम उपयोग करते हैं, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। विल यू प्ले द मैच? डिड ही डू हिज होमवर्क? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी निगेटिव पॉजिटिव दोनों में हो सकता है और हर एक टेंस में इसको लिखा जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, सजेशन, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन एटसेट्रा। ये जो सेंटेंस है, ये ऑर्डर, कमांड, आदेश, निर्देश, सजेशन, सलाह, उपदेश, परामर्श, रिक्वेस्ट, आग्रह, प्रोहिबिशन, किसी चीज को रोकने के लिए, मना करने के लिए, इन अर्थ में जो सेंटेंस का हम उपयोग करते हैं, इसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस का उदाहरण प्लीज हेल्प, आग्रह हो गया। डू नॉट डू दिस, प्रोहिबिशन। गो देयर, कमांड, ऑर्डर। हेल्प द पुअर, सजेशन। तो इन अर्थ में किसी को जब हम सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, आदेश देते हैं, इस समय में हम इंपेरेटिव सेंटेंस का उपयोग करते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे एक उत्तर की आशा होती है, उस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस के आगे कुछ एक्शन की आशा होती है। किसी को जब निर्देश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, उसके रिएक्शन में वो सेकंड पर्सन जो है, जिसको हम सलाह देते हैं, जिसको हम आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं या जिनसे हम आग्रह करते हैं, उनसे वो कोई एक्शन हम चाहते हैं, ये होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस विश, कर्स, होप, प्रेयर एटसेट्रा। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए हम दुआएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बद दुआएं देते हैं, हम कुछ आशा रखते हैं, इस अर्थ में ऑप्टेटिव सेंटेंस का उपयोग हम करते हैं। गुड मॉर्निंग, आपको मैंने गुड मॉर्निंग विश किया, तो इसमें क्या है? इसमें एक होप है, विश है, तो ये गुड मॉर्निंग एक ऑप्टेटिव सेंटेंस का उदाहरण है। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, मे गॉड ब्लेस यू। तो इन तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इस तरह के, कोई हम अस्पताल गए, किसी मित्र की तबीयत खराब है, तो हम चाहते हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए, तो उन चाहत को प्रकट करने के लिए हम जो सेंटेंस कहेंगे, उसमें एक विश रहेगा, तो वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का हम इस्तेमाल करते हैं।
जो कि खास करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि इसमें हमारा इमोशन छुपा हुआ रहता है, हमारा इमोशन इसमें रहता है। इस प्रकार के सेंटेंस में हमारा इमोशन रहता है, इसलिए इमोशन को प्रकट करने के लिए हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का उपयोग करते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम नोट ऑफ इंटरोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क का हम इस्तेमाल करते हैं। एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, जब कोई फीलिंग्स हमें अचानक से प्राप्त हो जाता है, इट शोज द स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स। ये स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स, अचानक से प्राप्त होने वाले फीलिंग्स, दिस फीलिंग कुड बी ऑफ एंगर, जॉय, सोरो, कुछ भी हो सकता है। ये फीलिंग्स हमें गुस्सा का हो सकता है, कहीं आश्चर्य हो गया कोई चीज को देखकर, कहीं हमें दुख महसूस हुआ, कहीं सुख महसूस हुआ, कहीं दर्द महसूस हुआ, कहीं ठंडाहट गर्माहट महसूस हुई। तो इन सारे चीजों को अचानक से मिलने वाले जो हमारा फीलिंग्स है, इसको बयां करने के लिए जिन प्रकार के सेंटेंस का हम उपयोग करते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो जिन प्रकार के भावना हम प्रकट करते हैं उसके लिए हम पहले से तैयार नहीं होते, ये अचानक से हमें मिलता है। उदाहरण के लिए हम बताएं कि आप रास्ते में चल रहे थे, आपके पाँव में कांटा चुभ गया चलते चलते, तो उस समय उस दर्द के लिए, कांटा चुभ जाने से आपके शरीर में जो दर्द महसूस होगा, उस दर्द के लिए आप बिल्कुल पहले से तैयार नहीं थे। तो उस वक्त आपको जिस प्रकार का फील होगा, दैट इज कॉल्ड सडन फीलिंग। आप किसी एग्जाम में अपियर हुए थे, आपका रिजल्ट आया है और आप टॉपर बन गए हैं, वो सुनते ही आपको जो फील आएगा वो फील हैप्पीनेस का होगा। कहीं दुखद खबर हमें मिल जाती है तो वो दुख अचानक से हमें फील हो जाता है, कहीं गुस्सा आता है, कहीं किसी चीज को लेके रियलाइज हम करते हैं। तो इन चीजों को, इन भावनाओं को, इन फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए हम जिस प्रकार का सेंटेंस उपयोग करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम बोलते हैं उस समय हमारे वॉइस का जो टोन है, वॉइस के टोन में वो फीलिंग्स बाहर निकल के आता है। और लिखते समय हम उस इमोशन को प्रकट करने के लिए नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करते हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको खूब खुशी हो रही है, आपको दुख हो रहा है, आपको आनंद मिल रहा है, आप किसी चीज को रियलाइज कर रहे हैं, तो इन चीज को जब आप किसी के सामने बोलेंगे तो आपके बोलने का जो स्टाइल है, आपके वॉइस का जो टोन है, उस टोन से लोगों को पता चल जाएगा कि आप इमोशनल हो, आप किसी इमोशन को प्रकट कर रहे हो। लेकिन लिखते समय जब हम एक सेंटेंस को देखेंगे उस समय हमें बिल्कुल पता नहीं चलता है कि इसमें किस प्रकार की इमोशन है। तो इस इमोशन को शो करने के लिए हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर उदाहरण दिया हुआ है, हाउ स्वीट, ये आश्चर्य है, सरप्राइज है, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, ये भी सरप्राइज है। हरा, वी हैव वॉन द मैच, ये आनंद है। खेल खेलते खेलते खेल जीत गए, अचानक से आपको आनंद महसूस हुआ, तो आप बोले कि हम मैच जीत गए हैं। तो इसमें जो इमोशन है वो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के द्वारा निकाल रहे हैं। अलास, ही इज डेड, हाय हाय वो उनका निधन हो गया। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, जो हमारा वॉइस टोन है, कभी वो लो होता है टोन, कभी हाई होता है। जब हम दुखद बातें करते हैं तो हमारा टोन लो हो जाता है, जब हम खुशी से चिल्लाते हैं तो हमारा वॉइस का टोन हाई हो जाता है, जब हम गुस्सा करते हैं तो भी हमारा वॉइस का टोन अलग अलग होता है। कभी रोता है, कोई हंसता है, कभी गुस्सा करता है। तो ये सारी चीजें उस समय, उस सिचुएशन में जो जो बातें हम करते हैं, ये सारी बातें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। सेंटेंस के इन 5 प्रकार के अलावा ये 5 प्रकार जो है ये इसके अर्थ के अनुसार होता है और इसके गठन के अनुसार, इसके स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस को और 3 भागों में बांटा जाता है, जो कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट क्लास में सेंटेंस के इन 3 प्रकार के बारे में हम बात करेंगे।